हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल। स्टूडेंट्स, आज हम क्लास 12th सीनियर सेकेंडरी हरियाणा बोर्ड एग्जामिनेशन हिंदी कोर का पेपर सॉल्व करेंगे। तो स्टूडेंट्स, जो पेपर हम सॉल्व कर रहे हैं वो सेट सी है और हिंदी कोर का पार्ट 2 वस्तुनिष्ठ प्रश्न का पेपर है, जो कि एकेडमिक और ओपन दोनों के लिए है। तो स्टूडेंट्स, इसमें जो नोट है, फर्स्ट सभी प्रश्न अनिवार्य हैं, सेकंड सभी प्रश्नों के अंक उनके सामने दर्शाए गए हैं। क्वेश्चन 1, प्रातःकालीन आकाश कैसा प्रतीत होता है? क राख से लिपा चौका, ख नीले शंख जैसा, ग लाल खड़िया चौक जैसा और घ उपयुक्त सभी। तो स्टूडेंट्स का आंसर है घ उपयुक्त सभी। सेकंड क्वेश्चन, प्रातःकालीन नभ के लिए कवि ने कितने उपमानों का प्रयोग किया है? क 2, ख 3, ग 4 और घ 5। तो करेक्ट आंसर है आपका इसका ख 3। क्वेश्चन 3, मैं हो किसके हित चंचल, यह प्रश्न पैरों को कैसा कर देता है? क विचलित, ख गतिशील, ग शिथिलता और गह विहिवल। तो स्टूडेंट्स, इसका करेक्ट आंसर है ग शिथिलता। नाउ क्वेश्चन 4, नीड़ों से झांक रहे बच्चों का ध्यान चिड़िया के परों में क्या भरता है? तो स्टूडेंट्स, क विह्वलता, ख चंचलता, ग शिथिलता और घ गतिशीलता। तो स्टूडेंट्स का आंसर होगा ख चंचलता। क्वेश्चन 5, कैमरे में बंद अपाहिज के होठों पर क्या है? क मुस्कुराहट, ख कसमसाहट, ग कसावट और घ बनावटीपन। तो स्टूडेंट्स का आंसर होगा ख कसमसाहट। नाउ क्वेश्चन 6, दूरदर्शन वाले बंद कमरे में किसे लाए थे? क शक्तिवान को, ख अपाहिज को, घ समर्थ को और घ कैमरामैन को। तो स्टूडेंट्स करेक्ट आंसर है ख अपाहिज को। क्वेश्चन 7, पर्दे पर किसकी कीमत होती है? क पैसे की, ख खबर की, ग वक्त की और घ कवि की। तो स्टूडेंट्स का करेक्ट आंसर है ग वक्त की, ग वक्त की। नाउ क्वेश्चन 8, सहर्ष स्वीकारा है कि कवि के दिल में क्या बहता है? क पानी, ख झरना, ग सागर और घ लहर। तो स्टूडेंट्स करेक्ट आंसर है इसका ख झरना। नाउ क्वेश्चन 9, कविता में बहलाती सहलाती आत्मीयता क्या नहीं होती? क सहन, ख बर्दाश्त, ग स्वीकार और घ सक्षम। तो करेक्ट आंसर है इसका ख बर्दाश्त। नाउ क्वेश्चन 10, प्रलाप कौन कर रहा था? क राम, ख लक्ष्मण, ग हनुमान और घ भरत। तो स्टूडेंट्स का करेक्ट आंसर है क राम। नाउ क्वेश्चन 11, जो स्थिति पंख के बिना चिड़िया की है वही स्थिति राम की है। क सीता के बिना, ख लक्ष्मण के बिना, ग भरत के बिना और घ हनुमान के बिना। तो स्टूडेंट्स करेक्ट आंसर है ऑप्शन ख लक्ष्मण के बिना। नाउ क्वेश्चन 12, फिराक किस पर सदके जाता है? क मीत की आवाज़, ख मन की आवाज़, ग प्रेम की आवाज़ और घ शायरी की आवाज़। तो करेक्ट आंसर है ऑप्शन घ शायरी की आवाज़। क्वेश्चन 13, सांप का जीवन किसके बिना असंभव है? क मणि, ख सपेरा, ग दूध और घ करी। तो स्टूडेंट्स करेक्ट आंसर है इसका ऑप्शन क मणि। नाउ क्वेश्चन 14, समाचार लेखन की कौन सी शैली सबसे प्रभावशाली है? क सीधा पिरामिड, ख उल्टा पिरामिड, ग संपादकीय और घ इंट्रो। तो स्टूडेंट्स का करेक्ट आंसर है ख उल्टा पिरामिड। नाउ क्वेश्चन 15, पत्रकार किस किस प्रकार के होते हैं? क पूर्णकालिक, ख अंशकालिक, ग फ्रीलांसर और घ उपर्युक्त सभी। तो स्टूडेंट्स
इसका करेक्ट आंसर होगा घ उपर्युक्त सभी। तो क्वेश्चन 15 का राइट आंसर है घ उपर्युक्त सभी। नाउ क्वेश्चन 16, भारत का पहला छापाखाना कब खोला गया? क 1756, ख 1757, ग 1857 और घ 1556। तो करेक्ट आंसर है स्टूडेंट्स इसका 1556। क्वेश्चन 17, अखबार की आवाज़ किसे माना जाता है? क संपादकीय पृष्ठ को, ख खेल पृष्ठ को, ग राजनीति पृष्ठ को और घ आर्थिक पृष्ठ को। तो स्टूडेंट्स करेक्ट आंसर है ऑप्शन क संपादकीय पृष्ठ को। नाउ क्वेश्चन 18, भक्तिन का विवाह किस गांव में हुआ था? क डंडिया, ख हंडिया, ग पगडंडिया और घ झूसी। तो स्टूडेंट्स करेक्ट आंसर है इसका ऑप्शन ख हंडिया। नाउ क्वेश्चन 19, भक्तिन का गौना किस उम्र में हुआ? क 5, ख 7, ग 9 और घ 11। तो स्टूडेंट्स भक्तिन का गौना जो है वो 9 वर्ष की उम्र में हुआ। तो ग ऑप्शन जो है वो आपका सही है। नाउ क्वेश्चन 20, लेखिका ने भक्तिन का नामकरण क्या देखकर किया था? क वेशभूषा, ख साड़ी, ग कंठीमाला और घ धोती। तो स्टूडेंट्स लेखिका ने भक्तिन का नामकरण वेशभूषा देखकर किया था। क ऑप्शन सही है। नाउ क्वेश्चन 21, महादेवी वर्मा अपने परिवार में किस बात के लिए प्रख्यात थी? क पाक विद्या के लिए, ख सोने के लिए, ग हंसने के लिए और घ पढ़ाने के लिए। तो स्टूडेंट्स इसका करेक्ट आंसर होगा क पाक विद्या के लिए। ऑप्शन क सही है। नाउ क्वेश्चन 22, मॉल में कैसा माल बेचा जाता है? क सस्ता, ख खराब, ग ब्रांडेड और घ टिकाऊ। तो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन ग ब्रांडेड। नाउ क्वेश्चन 23, चूरन बेचने वाले को लोग क्या कहते हैं? क स्वामी जी और ख भक्त जी, ग साहब जी और घ पंडित जी। तो करेक्ट आंसर होगा ख भक्त जी। नाउ क्वेश्चन 24, बाजार दर्शन पाठ के लेखक का नाम है? क हरिशंकर परसाई, ख महादेवी वर्मा, ग जैनेन्द्र कुमार और घ धर्मवीर भारती। तो स्टूडेंट्स का करेक्ट आंसर होगा ग जैनेन्द्र कुमार। नाउ क्वेश्चन 25, इंद्रसेना किस महीने में निकलती है? क चैत, ख आषाढ़, ग श्रावण और घ कार्तिक। तो स्टूडेंट्स इसका करेक्ट आंसर होगा ख आषाढ़। नाउ क्वेश्चन 26, जन्माष्टमी पर क्या बांटते हैं? क लड्डू, ख मटरी, ग पंजीरी और घ बर्फी। तो स्टूडेंट्स करेक्ट आंसर होगा ग पंजीरी। नाउ क्वेश्चन 27, जेठ महीने का सबसे गर्म समय किस नाम से पुकारा जाता है? क लुत्पा, ख प्रचंड तपा, ग अग्न तपा और घ दस तपा। तो स्टूडेंट्स इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन घ दस तपा। नाउ क्वेश्चन 28, काला खां क्या कहकर अपने प्रतिद्वंदी पर टूट पड़ता था? क आली, ख याली, ग या अल्लाह और घ जय हो। तो स्टूडेंट्स आली क ऑप्शन आपका सही है। नाउ क्वेश्चन 29, लुटन के कितने बेटे थे? क 2, ख 3, ग 4 और घ 5। तो स्टूडेंट्स लुटन के 2 बेटे थे। ऑप्शन क जो है वो आपका सही है। नाउ क्वेश्चन 30, फ्रांसीसी क्रांति में कौन सा शब्द विवाद का विषय बन गया? क जाति प्रथा, ख समता, ग विषमता और घ भाईचारा। तो स्टूडेंट्स करेक्ट आंसर है ख समता। क्वेश्चन 21, स्वर संधि के कितने भेद होते हैं? क 3, ख 4, ग 5 और घ 2। तो स्वर संधि के जो है 5 भेद होते हैं। ऑप्शन ग सही है। क्वेश्चन 32, संधि विच्छेद कीजिए दिग्गज। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन ख दिक प्लस गज। ख ऑप्शन आपका सही है।
नाउ क्वेश्चन 33, संधि कीजिए उत प्लस वास। तो स्टूडेंट्स का करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन ग उच्छ्वास। ग ऑप्शन आपका सही है। नाउ क्वेश्चन 34, जिस समास में पहला पद अव्यय होता है वह है क द्विगु समास, ख अव्ययी भाव समास, ग द्वंद्व समास और घ तत्पुरुष समास। तो स्टूडेंट्स करेक्ट आंसर है इसका ऑप्शन ख अव्ययी भाव समास। नाउ क्वेश्चन 35, नील गाय किस समास के अंतर्गत आता है? तो स्टूडेंट्स क द्विगु, ख द्वंद्व, ग कर्मधारय और घ अव्ययी भाव। तो करेक्ट आंसर है इसका ऑप्शन ग कर्मधारय। नाउ क्वेश्चन 36, युधिष्ठिर का समास विग्रह होगा युद्ध में स्थिर, ख युद्ध का स्थिर, ग युद्ध है जो स्थिर और घ युद्धि प्लस स्थिर। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन क युद्ध में स्थिर। क्वेश्चन 37, उपमा अलंकार के कितने अंग होते हैं? क 2, ख 3, ग 4 और घ 5। तो स्टूडेंट्स उपमा अलंकार के 4 अंग होते हैं। क्वेश्चन 38, जहां एक ही शब्द के एक से अधिक अर्थ निकले वह है क यमक, ख श्लेष, ग अनुप्रास और घ उपमा। तो करेक्ट आंसर होगा ख श्लेष। नाउ क्वेश्चन 39, चरण कमल बंदो हरिराई में अलंकार होगा क रूपक, ख यमक, ग उपमा और घ श्लेष। तो करेक्ट आंसर है इसका ऑप्शन क रूपक। नाउ क्वेश्चन 40, सही वाक्य छांटिए। क तुम तुम्हारे घर जाओ, ख तुम अपने घर जाओ, ग घर जाओ तुम अपने, घ घर तुम अपने जाओ। तो इसका आंसर होगा करेक्ट है तुम अपने घर जाओ। तो स्टूडेंट्स आज हमने क्लास 12 सीनियर सेकेंडरी हरियाणा बोर्ड सब्जेक्ट हिंदी कोर का भाग 2 वस्तुनिष्ठ प्रश्न ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन सॉल्व किया। यदि आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो इसे लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।